एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह खुशी की किरण के साथ जिंदगी जागती थी। वहां रहती थी हमारी प्यारी गाय गोरी, जो गांव में सबकी चहेती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। गोरी हमेशा जंगल में घास खाने जाती थी। अचानक गोरी को कहीं से रोने की आवाज आई। वह इधर उधर देखने लगी और फिर धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि आवाज तो पास की झाड़ी से आ रही थी। गोरी झाड़ी में झुक कर देखती है तो उसे एक डरा सहमा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। गोरी उसे प्यार से तसल्ली देती है और आहिस्तगी से कहती है, चलो मेरे साथ, चलो बेटा। गोरी कुत्ते के बच्चे को लेकर गांव वापस आती है। गांव वाले उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कुत्ता कौन है जो गोरी के साथ है। फिर सब मिलकर कुत्ते को पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। बच्चे भी उस कुत्ते के साथ खेलते हैं और खुश होते हैं। वक्त गुजरता गया और वह कुत्ता भी बड़ा हो गया, लेकिन अब गांव वाले कुछ परेशान रहने लगे क्योंकि वह कुत्ता बाकी कुत्तों से काफी बड़ा और अलग दिखने लगा था। गांव के बुजुर्ग उस कुत्ते को गौर से देखने के बाद कहते हैं, यह कुत्ते का नहीं, भेड़िए का बच्चा है। हमें इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो यह हमारे बच्चों और जानवरों के लिए खतरा बन सकता है और क्या पता इसके साथ और भी भेड़िए गांव में घुस आए। यह सुनकर तमाम गांव वाले हाथों में डंडे लेकर उस कुत्ते की तरफ बढ़ते हैं। कुत्ता डरकर भागता नहीं बल्कि दौड़कर गोरी के पास आ जाता है, लेकिन गोरी का मालिक उसे कुत्ते से अलग कर देता है। गांव वाले मिलकर कुत्ते को भगा देते हैं। वह डरा सहमा कुत्ता रोता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। गोरी रस्सी से बंधी हुई बस देखती रह जाती है। वह कुछ नहीं कर पाती और खामोशी से आंसू बहाती रहती है। 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन गोरी अब पहले जैसी खुश नहीं रहती। वह हर रोज उसी रास्ते को देखती रहती है जहां से उसका बच्चा कुत्ता गया था। गोया उसे अब भी उम्मीद हो कि वह कभी वापस आएगा। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है, सब लोग अपने अपने जानवरों को घर ले जाओ, जंगल में शेर घुस आया है। यह सुनकर गोरी के घर वाले गांव वालों को बताते हैं कि गोरी अभी तक जंगल में ही है। फिर सब गांव वाले मशालें लेकर गोरी को तलाश करने जंगल निकल जाते हैं। गोरी जंगल के बीचों बीच खड़ी होती है। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें उसे घूरती हैं। वे शेर की आंखें होती हैं। फिर झाड़ियों से निकलकर शेर जोर से दहाड़ता है। शेर की जोरदार दहाड़ सुनकर गोरी डर जाती है। उसके पैर डर से कांपने लगते हैं और जैसे बर्फ की तरह जम से जाते हैं। फिर शेर पूरी ताकत से गोरी की तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करने के लिए जोर से छलांग लगाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक भेड़िया बिजली की रफ्तार से निकलता है और हवा में ही शेर को जोरदार टक्कर मारता है। भेड़िया गोरी से कहता है, यहां से चली जाओ, और फिर शेर की तरफ लपकता है। फिर शेर और भेड़िए के बीच लड़ाई होती है, लेकिन भेड़िया शेर की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और एक ही वार में गिर जाता है। शेर भेड़िए को खत्म करने ही वाला होता है कि उसी समय उसकी नजर गुस्से से दौड़ती हुई गोरी पर पड़ती है। अब वह भेड़िए को छोड़कर गोरी पर हमला करने को तैयार होता है और जोर से छलांग लगाता है, लेकिन इस बार गोरी अपने सींगों से उसे जोरदार टक्कर मारती है और शेर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। शेर देखता है कि गोरी बहुत गुस्से में है और दूसरा हमला करने को तैयार खड़ी है। तभी वहां गांव वाले मशालों के साथ पहुंच जाते हैं। शेर जख्मी हालत में उठता है और डरकर वहां से भाग जाता है। गोरी आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए के पास जाती है और उसके जख्मों को अपने माथे से सहलाती है। यह ममता भरा मिलन देखकर गांव वाले भी भावुक हो जाते हैं और फिर वे सब मिलकर कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। और फिर वह भेड़िया गोरी और गांव वालों के साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगता है और हमेशा वहीं रहता है। दूर गांव में एक घना हरा भरा जंगल था। उसी जंगल में एक मोर और एक चिड़िया रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब मोर और चिड़िया पेड़ों के नीचे टहल रहे थे, उनकी नजर जमीन पर पड़े 2 चमकते हुए मोतियों पर पड़ी। एक मोती लाल था और दूसरा हरा। चिड़िया ने कहा, ये तो कितने सुंदर हैं, मैं लाल वाला मोती लूंगी और अपने घोंसले को सजाऊंगी।
ऐसा कहकर चिड़िया लाल मोती उठा लेती है और अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। मोर चिड़िया को जाते हुए देखता रहता है। उसने हरा मोती उठाया और सोचा, अगर मैं चिड़िया का मोती ले लूं तो मेरे पास 2 हो जाएंगे। मगर फिर मोर ने हरा मोती वहीं छोड़ दिया और चिड़िया का मोती लेने का फैसला किया। मोर चिड़िया के घोंसले के पास जाता है, उसे नीचे बुलाता है और कहता है, अपना लाल मोती दिखाओ। चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और वहां से लाल मोती लाकर मोर के सामने खुशी से रख देती है। तभी मोर वह लाल मोती लेकर उड़ जाता है। चिड़िया उसे रोकने की कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती। मोर की इस हरकत पर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। मोर चिड़िया का मोती लेकर पीपल के पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया उसी पीपल के पेड़ के पास आती है, उसे सारी बात बताती है और मोर को अपने पेड़ से हटाने की बात करती है, मगर पेड़ इनकार कर देता है, यह कहकर कि मुझे तुम्हारे मोती से क्या लेना देना। यह सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वह एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है और सारी बात बताकर पीपल का पेड़ काटने के लिए कहती है, लेकिन लकड़हारा इनकार कर देता है, यह कहकर कि तुम्हारे मोती के लिए मैं पीपल का पेड़ नहीं काट सकता। चिड़िया मायूस होकर राजा के दरबार में जाती है और उन्हें सारी बात बताकर लकड़हारे को सजा देने की बात करती है, पर राजा भी लकड़हारे की बात को सही मानते हैं और कहते हैं, तुम्हारे एक मोती के लिए पीपल का पेड़ नहीं काटा जा सकता। यह सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह रानी से शिकायत करने की बात करती है। चिड़िया रानी के पास जाती है और सारी बात बताकर राजा से नाराज होने की बात करती है, लेकिन रानी गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारे मोती के लिए राजा से नाराज नहीं होंगी। फिर चिड़िया रानी को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त चूहे के पास जाती है और उसे कहती है कि रानी के कपड़े कुतर दे, लेकिन चूहा इनकार कर देता है। चिड़िया वहां से उड़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत बिल्ली से करूंगी। चिड़िया बिल्ली के पास जाती है और चूहे को खाने के लिए कहती है, लेकिन बिल्ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत कुत्ते से करूंगी। चिड़िया सिर झुकाकर कुत्ते से मदद मांगती है और कहती है कि बिल्ली को सबक सिखाओ, लेकिन कुत्ता भी इनकार कर देता है। चिड़िया मायूस होकर अपने दोस्त चींटी के पास जाती है और रोते रोते सारी बात बताती है। तब चींटी कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें तुम्हारा मोती दिलवाकर रहूंगी। फिर चींटी अपने साथियों के साथ मिलकर एक फौज बनाती है और कुत्ते पर हमला कर देती है। कुत्ता उनसे रुकने की गुहार करता है। चींटियां रुकती हैं और कुत्ते से कहती हैं कि वह चिड़िया की मदद करे। फिर कुत्ता मान जाता है और बिल्ली के पास जाकर उसे धमकी देता है, अगर तूने चिड़िया की बात न मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्ली भागकर चूहे के पास जाती है और कहती है, अगर तूने चिड़िया की मदद न की तो मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर चूहा भी रानी के कमरे में जाकर उसके कपड़े कुतरने लगता है और कहता है, अगर आपने चिड़िया की बात न मानी तो मैं आपके सारे कपड़े खा जाऊंगा। फिर रानी राजा के पास जाकर कहती है, अगर आपने चिड़िया की बात न मानी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपसे बात नहीं करूंगी। रानी के दबाव में आकर राजा लकड़हारे को हाजिर करने का आदेश देते हैं। फिर लकड़हारा आते ही राजा उसे डांटते हुए कहता है, जैसे चिड़िया कह रही है वैसे ही करो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। लकड़हारा पीपल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें काट दूंगा क्योंकि तुमने चिड़िया की बात नहीं मानी और मोर को नहीं भगाया। यह सब सुनकर मोर डर जाता है और लकड़हारे से कहता है, यह पेड़ मत काटो, मैं चिड़िया को उसका मोती वापस कर दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। फिर मोर चिड़िया के पास जाकर उसका लाल मोती वापस कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, और फिर वहां से चला जाता है। चिड़िया वही लाल मोती अपनी दोस्त चींटी को दिखाती है और कहती है, यह रहा मेरा मोती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।